गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चैट के अंदर एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो जल्दी से। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है भाई लोग, कल हम लोग जब रिथमिस का सेशन कर रहे थे स्पैम सेलिंग वाला और पर्सनल ब्रांडिंग वाला, उसके कुछ टॉपिक रह गए थे जिसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? अभी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक और सेशन करने वाला हूं, उसके अंदर उसको कवर करूंगा तो आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आज जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, आज के रिथम्स में हम क्या सीखेंगे? स्टोरी टेलिंग। जो मुझे लगता है सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोरी टेलिंग। मतलब जितना अच्छे तरीके से आप सामने वाले को स्टोरी के माध्यम से समझा सकते हो और उस स्टोरी के माध्यम से वो इंसान रिलेट करेगा, उसका कन्वर्जन जो है, कस्टमर का जो कन्वर्जन है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टोरी टेलिंग सेल्स के अंदर, कंटेंट के अंदर, इवन आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बट उसके साथ अगर एक इमोशनल स्टोरी या नॉर्मल एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कस्टमर इजिली अंडरस्टैंड भी करता है और इजिली आपके साथ कनेक्टेड भी फील करता है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब आगे बढ़ते हैं, फिर पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। फैक्ट्स बताए जाते हैं, लोग डेटा को भूल जाते हैं, स्टोरीज हमेशा याद रहती है। आपको बचपन में क्या चीजें बताई गई थी, आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, आपको वो नंबर शायद याद नहीं होगा, बट अगर उसके पीछे एक स्टोरी होगी, किस टाइम पे किसने क्या किया, कैसे मुगलों ने शासन किया, वो सब अगर एक स्टोरी की तरह आप लोगों ने याद किया होगा तो आप जिंदगी भर उसको याद रखते हो। या फिर मैं अगर इसका बड़ा सिंपल और सरल एग्जांपल दूं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब मूवी आई थ्री इडियट, काफी टाइम हो गया, काफी पुरानी मूवी है, मुझे तो एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं है, शायद मुझे लगता है हो गए होंगे 10-15 साल तो हो गए होंगे। पर जिसने थ्री इडियट देखी होगी उसको आज तक उसकी स्टोरी अच्छे से याद होगी। हो सकता है उसके बीच में कोई नंबर, कोई डेटा, कोई फैक्ट आपको याद ना हो, बट अगर मैं आपसे पूछूं उसकी क्या स्टोरी थी, किस तरीके से वो मूवी काम कर रही थी, तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे, क्योंकि इंसान को स्टोरी भूलती नहीं है। हमारा कोर्स 5,000 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, इससे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट आएगा कि एक स्टूडेंट जो सैलरी से परेशान था, जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा था, 6 महीने बाद उसने हमारे साथ काम करते हुए, हमारे साथ स्किल को डेवलप करके आज अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर ली और एक सस्टेनेबल करियर बिल्ड कर लिया। एक हाउसवाइफ जो परेशान थी, घर पे बैठ के उसके पास समय तो बचता था पर उस समय का यूटिलाइजेशन उसे करना नहीं आता था, उसने हमारे साथ काम करते करते इस लेवल पे अपनी अपने स्किल को डेवलप कर लिया और आज वो घर पे बैठ के पैसा कमा रही है। इससे आपका कस्टमर कनेक्ट करता है क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। बट इसी की जगह आप बोलोगे कि हमारे कोर्स को इतने लोगों ने ज्वाइन करा, इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, कस्टमर बिलीव नहीं करेगा। कस्टमर हमेशा स्टोरी से कनेक्ट करता है, इसलिए फैक्ट्स सिर्फ बताए जाते हैं पर स्टोरी जो है वो ऑटोमेटिकली बिक जाती है। कस्टमर को हीरो बनाओ। बहुत से लोग कस्टमर को इग्नोर कर देते हैं। स्टोरी के अंदर अपने आप को हीरो मत बताओ। स्टोरी के अंदर आप अपने ब्रांड को हीरो मत बनाओ। स्टोरी के अंदर आप अपनी कंपनी को हीरो मत बनाओ। हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, हमारी कंपनी के मैनेजर बेस्ट है, नहीं। आपको अपने कस्टमर को हीरो बनाना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसी स्टोरी बताओ कि ये एक कस्टमर था जिसने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपना डिसीजन लिया, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और 5 महीने के अंदर अंदर उसने इतना इनकम, इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया। कंपनी क्यों अच्छी है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, मैनेजर कैसे हैं, कोर्सेज कैसे हैं, स्किल डेवलपमेंट, इससे कस्टमर कनेक्ट नहीं करता। कस्टमर कनेक्ट करता है जब मेरे जैसा इंसान, कस्टमर देखता है कि मेरे जैसा एक इंसान, उसने आज से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले जब डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन लेने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, जब वो उसको पता चलता है तो वो उससे कनेक्ट करता है और फिर डिसीजन की तरफ बढ़ता है। इसलिए हमेशा अपनी स्टोरी के अंदर, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, अपनी स्टोरी के अंदर कस्टमर को हीरो बनाओ जिसने हमारे साथ डिसीजन लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेन को हाईलाइट करो। देखो, जितना ज्यादा कस्टमर फील करेगा उतना ज्यादा कस्टमर डिसीजन लेगा। सेल्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड। फील किया दर्द को, वो दर्द महसूस किया और फिर उसने जाके डिसीजन लिया।
है ना। जहां पे कस्टमर को वो दर्द फील होगा, जहां पे कस्टमर को वो प्रॉब्लम फील होगी कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। अब जब आप उसे स्टोरी बता रहे हो, एक हाउसवाइफ की स्टोरी बता रहे हो, तो आप उसे क्या बोलोगे? हमारे साथ एक हाउसवाइफ थी सर, बिल्कुल आपकी तरह मैम, बिल्कुल आपकी तरह, जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत चैलेंजेस फेस कर रही थी, फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं थी, हस्बैंड भी कोई बहुत ज्यादा अर्निंग करते नहीं थे, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसी हाउसवाइफ ने कुछ टाइम पहले हमारे साथ आके 22,000 रुपया देके अपने डिसीजन, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, है ना। अब कुछ ही समय के अंदर उसने क्या करा? वो कुछ ही समय के अंदर उसने अच्छा खासा स्किल सीख लिया, और आज वो महीने का 30, 40, 50 हजार रुपया अर्न कर पा रही है। आज उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई। तो कस्टमर क्या करेगा? यार ये दर्द तो मेरे साथ भी है, ये पेन तो मेरे साथ भी है। स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट को बताओ कि सर आप कि भाई देखो, आज आपको हर एक छोटी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, अपने पेरेंट्स से जाके किसी चीज की डिमांड करते हो, और पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से घर परिवार चला रहे हैं, जिस वजह से आप अपनी जरूरतों को मार देते हो। आपका दोस्त आईफोन खरीद रहा है, पर आईफोन आप नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जबकि सामने वाले की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मन तो आपका भी करता है, मन तो आपका भी घूमने का करता है, मन तो आपका भी बाइक लेने का करता है, पर आप अपने घर से पैसा नहीं मांग सकते, है ना। ये दर्द है या नहीं है? वो कहेगा हाँ सर बिल्कुल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो है, ऐसी चैलेंजेस तो है। तो सर यही प्रॉब्लम थी हमारे साथ, कई ऐसे स्टूडेंट्स आए जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, और उन्होंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद उन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल किया, ग्रो किया। आज वो अपनी हर एक रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर पा रहे हैं, इवन अपनी एजुकेशन फीस खुद भरते हैं, इवन अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो जब आप पेन को हाईलाइट करते हो ना, कस्टमर को उसका पेन पॉइंट दिखाते हो, उसके दर्द पे हाथ रखते हो कि देख तेरा ये दर्द है और मैं तेरे दर्द को समझता हूं, तब आपका कस्टमर कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद डिसीजन लेता है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ो। बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मूला यूज करो, ये तो सबको पता है। पहले क्या था, अब क्या हो गया, ये मैंने पहले भी एक ट्रेनिंग के अंदर बताया था। पहले ए प्रॉब्लम थी, पहले ये वाली प्रॉब्लम थी, हमारे साथ आके काम स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, स्किल डेवलप किया, हमारी ट्रेनिंग अटेंड करी, और आज इसकी लाइफ में ये चेंजेस आ गए। तो कस्टमर कनेक्ट करता है बिफोर एंड आफ्टर से, जो हम बूट कैंप के अंदर भी दिखाते हैं। बूट कैंप के अंदर जब भी कोई एफिलिएट आके अपनी स्टोरी शेयर करता है, इमोशनल स्टोरी शेयर करता है, वो बताता है आज से 6 महीने पहले मेरे साथ क्या चैलेंजेस थे, और आज वो चैलेंजेस कैसे आई डिजिटल प्रन्योर की वजह से खत्म हो गए हैं। तो मेरा जो कस्टमर है वो मुझसे कनेक्ट करता है, और वेबिनार के बाद, बूट कैंप के बाद डिसीजन लेता है। इसलिए बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मूला ऑलवेज यूज करो, हमेशा यूज करो। क्लियर है जी? आगे बढ़े। इमोशन फीचर्स, लोग फीचर्स नहीं फीलिंग खरीदते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। जब आपको कार बेचने वाला एक बात बोले कि मेरी कार के अंदर 8 एयर बैग है, शायद आप गाड़ी नहीं खरीदोगे। आप कहोगे 8 एयर बैग है, मैं क्या करूंगा? पर वही कार वाला जब आपको बोले कि ये वो कार है जो आपकी पूरी फैमिली की सेफ्टी है, अगर इस गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट भी होगा तो भी अंदर बैठे हुए लोगों को चोट नहीं पहुंचेगी, आपकी फैमिली इस कार के अंदर सबसे ज्यादा सेफ है, तो कस्टमर को फीलिंग आ गई। मेरा कस्टमर फील कर गया कि मेरी फैमिली के लिए ये कार सबसे ज्यादा सेफ है। उसको एयर बैग से शायद उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया था। आपने 6 बताए, 8 बताए, 10 बताए, यानी आपने क्वांटिफाई करने की कोशिश करी, फीचर्स बताने की कोशिश करी, तो कस्टमर ने डिसीजन नहीं लिया। पर जब आपने उसको इमोशनली कनेक्ट किया कि भाई ये गाड़ी आपकी फैमिली के लिए सेफेस्ट कार है, इन फ्यूचर भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट भी होता है तो भी इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान को ज्यादा चोट नहीं आएगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग है जो आपको इस जगह से प्रोटेक्ट करते हैं। अब कस्टमर फील कर गया, ओहो, फैमिली के लिए फीलिंग आ गई, चलिए भाई ये 10 एयर बैग वाली गाड़ी खरीदते। तो जब भी आप कस्टमर को फीचर बेचने की कोशिश करते हो कि हमारे कोर्स के अंदर ये फायदा है, हमारे कोर्स के अंदर ये है, ये है, ये है, नहीं खरीदेगा। जब आप उसको फीलिंग से कनेक्ट करते हो, देखो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कितने लोगों की जर्नी, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। आप अपने फ्री टाइम का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके कैसे पैसा कमा सकते हो, तब जाके आपका जो कस्टमर है वो फीलिंग से कनेक्ट करता है, और फिर उसके बाद डिसीजन लेता है। समझ आ रहा है? रिलेटेबल करेक्टर यूज करो, ये मैंने पहले भी बताया था। आपकी स्टोरी में जो कस्टमर का करेक्टर है ना, आपकी स्टोरी का जो करेक्टर है वो कस्टमर जैसा होना चाहिए। मतलब अगर आपका कस्टमर हाउसवाइफ है तो आपकी स्टोरी के अंदर जो करेक्टर है वो हाउसवाइफ होनी चाहिए। अगर आपका कस्टमर स्टूडेंट है तो आपकी स्टोरी का करेक्टर स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर एक
वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपकी स्टोरी का जो करेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आपका कस्टमर बिजनेस पर्सन है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो आपकी स्टोरी का जो कनेक्टर सॉरी करेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का होना चाहिए। क्योंकि एवरेज मैक्सिमम लोगों की जो साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है कि जब कस्टमर अपने जैसे किसी इंसान की स्टोरी को सुनता है, कस्टमर अपने जैसे इंसान को ग्रो करते हुए देखता है, कस्टमर ये देखता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह था, इसके साथ सो मेरी जैसी ही प्रॉब्लम थी, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, जैसे ही कस्टमर उस चीज से रिलेट करेगा तब जाके आपका कस्टमर डिसीजन लेगा। हम क्या गलती करते हैं, हम उसको टेस्टिमनी भेजते हैं, स्टूडेंट को टेस्टिमनी भेज देते हैं हाउसवाइफ की, हाउसवाइफ को टेस्टिमनी भेज देते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की, वर्किंग प्रोफेशनल को टेस्टिमनी भेज देते हैं किसकी, बिजनेस पर्सन की। तो बेचारा कस्टमर कनेक्ट ही नहीं कर पाता, और जब कनेक्ट नहीं कर पाता तो डिसीजन नहीं ले पाता, और जब डिसीजन नहीं ले पाता तो आपको ब्लॉक कर देता है, आपका फोन उठाना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा रिलेटेबल करेक्टर जो है उसको चूज करो, कॉन्फ्लिक्ट जरूर डालो। बिना स्ट्रगल के ना स्टोरी बोरिंग लगती है। जब मैं आशुतोष सर के बारे में बात करता हूं ना, जब मैं आशुतोष सर की जर्नी को शेयर करता हूं वेबिनार के अंदर, तो मैं बताता हूं स्टार्ट कहां से करता हूं। 6,000 रुपए की नौकरी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। बिहार से निकला लड़का जिसने ग्रेजुएशन आकर दिल्ली में कंप्लीट करी, और फैमिली के साथ इतनी ज्यादा चैलेंजेस थे कि उनको 6,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ी, और 6,000 रुपए की नौकरी से 1 लाख पे पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तो क्या करा, 3 साल स्ट्रगल किया, 3 साल मेहनत करी, 3 साल पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया। तो जब तक आप किसी स्ट्रगल किसी स्टोरी को शेयर कर रहे हो जब अपने कस्टमर को, तो उसका स्ट्रगल अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर कनेक्शन फील नहीं करेगा। एग्जाम्पल, उसने 3 बार बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों बार फेल हुआ, चौथी बार उसने स्ट्रैटेजी बदली। अब क्या हुआ, आपके कस्टमर का ना, जो आपका कस्टमर है ये कंटेंट में भी काम आएगा, ये सेल्स में भी काम आएगा। आपका जो कस्टमर है वो रिलेट करेगा कि अच्छा ये 3 बार बिजनेस के अंदर फेल हुआ। जैसे मैं अमन गुप्ता से बहुत बार रिलेट कर पाता हूं, अमन गुप्ता इज वन ऑफ द माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर। उस बंदे ने अपनी जिंदगी के अंदर 4 से 5 स्टार्टअप किए, हर स्टार्टअप में फेल हुआ। इवन अपने घर वालों का पैसा, अपनी वाइफ का पैसा उठा के सारा स्टार्टअप्स में लगा दिया, है ना। मैंने जब उसकी स्टोरी सुनी, पर एक एक सक्सेस, यानी कि एक बोट कंपनी जब उसकी तैयार हुई, तो आज वो अपने पिछले सारे के सारे जो फेलियर है उनको भूल चुका होगा। पर उसने स्ट्रगल बहुत किया। जैसे मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मेरी खुद की जर्नी के अंदर बहुत स्ट्रगल रहा। कभी अप आए, कभी डाउन आए। इनकम जो 10-15 लाख रुपए मंथली थी वो जीरो पे आके खड़ी हो गई। फिर वहां से दोबारा से जर्नी को स्टार्ट करा, मेहनत स्टार्ट करी, 2 साल के अंदर कंसिस्टेंसी बिल्ड करी, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, और दोबारा से वो 20 लाख 25 लाख की इनकम पे पहुंच गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अपने कस्टमर के साथ, लाइट यहां पे चली गई है, मे बी फिर आवाज तो पूरी आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। जब आप अपने कस्टमर का स्ट्रगल शेयर करते हो तभी आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट करता है। आगे बढ़े, स्पेसिफिक डिटेल ऐड करो अपनी स्टोरी के अंदर, स्पेसिफिक डिटेल ऐड करो। स्पेसिफिकली ट्रस्ट बिल्ड करती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताते हो ना, है ना। जैसे अगर आप किसी को बताओगे इस इंसान की इनकम बढ़ गई, इस इंसान ने इतना ग्रो कर लिया, तो कहीं ना कहीं कस्टमर कनेक्ट नहीं फील करेगा। बट अगर आप उसको बताओगे कि आज से 3 महीने पहले ये इंसान 20,000 रुपए बड़ी मुश्किल से कमा रहा था, पर 3 महीने काम करते करते आज ये 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच गया, ये जो स्पेसिफाई आप कर रहे हो ना, है ना, ये जो जब आप स्पेसिफाई एक नंबर उस कस्टमर के दिमाग में डाल रहे हो अपनी स्टोरी के अंदर, कि 20,000 से 20,000 कमाने वाला इंसान, जैसे मैंने आशुतोष सर की स्टोरी में बताता हूं ना, 6,000 रुपए की नौकरी से कैसे 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया, 6,000 100 करोड़। तो कस्टमर के दिमाग में वो स्पेसिफिकेशन जो जाती है, नंबर की स्पेसिफिकेशन, वो इंपैक्ट क्रिएट करती है। इसलिए स्पेसिफिक डिटेल हमेशा ऐड किया करो। आगे बढ़ते हैं, लेसन को ऑफर से कनेक्ट करो। स्टोरी के एंड में ना सॉल्यूशन दिखा दो। सारे कस्टमर की एक स्टोरी शेयर करी, अपना कस्टमर जब हमें कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो मैंने उसके साथ एक स्पेसिफिक स्टोरी शेयर करी, यानी कि जिस कस्टमर के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरा स्टोरी है उसमें उसके एंड में क्या बताया, सॉल्यूशन क्या था, कि इसने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके डिसीजन लिया, स्किल डेवलप किया, है ना, और इस वजह से आज उसकी लाइफ की ये प्रॉब्लम दूर हो गई। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो। और बेस्ट बेस्ट आज के दिन डिसीजन लेना बेस्ट क्यों है,
क्योंकि सेम ऑफर उस दिन चल रहा था जिस दिन इसने डिसीजन लिया था। मतलब आपके स्टोरी के करेक्टर को भी उससे रिलेट कर दिया आपने, ऑफर वाले ऑफर से, कि ये इंसान ने भी इसी टाइम पे, उस टाइम पे एक ऐसा कुछ ऑफर आया था तब डिसीजन लिया था, और आज भी वही ऑफर है, तो आप भी डिसीजन ले सकते हो। तो जब आप अपनी स्टोरी को एंड कर रहे हो, तो उस लेसन को पहले तो एंड में उसको सॉल्यूशन दे दिया और उस सॉल्यूशन को ऑफर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। फ्यूचर विजन सेल करो। फ्यूचर विजन क्या है? कस्टमर जो है ना, वो कभी कभी प्रेजेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। कस्टमर को लगता है अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस कस्टमर को अगले एक साल का गेम दिखाओ। आप अपने कस्टमर को अगले एक साल के बाद वो कहां पे पहुंच सकता है, अभी कहां पे और कहां पे जा सकता है, ये उसको दिखाना शुरू कर दो। लोग प्रेजेंट से नहीं, बेटर फ्यूचर के लिए बाय करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो इंसान खरीदता है ना, जिसके अंदर वो पैसा लगाता है, एफडी लेता है, तो फ्यूचर में जो उसको बेसिकली बेनिफिट होने वाला है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो एफडी में इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये सोच के करता है फ्यूचर में जाके शेयर मार्केट ग्रो करेगी तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैक्सिमम कस्टमर जो खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, वो फ्यूचर को देख के लगाते हैं। तो हमेशा कोशिश करो, आप अपने कस्टमर को फ्यूचर दिखाने की कोशिश करो, कि 3 महीने कंसिस्टेंसी से काम करके जब आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे, तो खुद सोच के देखो 1 लाख रुपए कमाने से आपकी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। है ना? आज जो प्रॉब्लम आपके साथ है, वो कितनी सारी प्रॉब्लम 3 महीने के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो आपने उसे फ्यूचर दिखाया कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, क्या क्या पेन पॉइंट है जो खत्म हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ की जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब आपने फ्यूचर में उसको ये चीजें दिखाई, तो आपका कस्टमर कनेक्ट करेगा और फिर उसके बाद इजीली क्या करेगा? सेल करेगा, सॉरी, खरीद लेगा। तो भाई इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है सेल्स के अंदर। इसको सीखना पड़ेगा। चैट जीपीटी से जाके 10 चीजें पूछने की कोशिश करो, है ना, कि किस तरीके से हम अपनी स्टोरी को और बेहतर कर सकते हैं, इमोशनल कर सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर उससे इजीली कनेक्ट करे। ठीक है जी। तो अभी हमारा कंटेंट क्रिएशन का एक टॉपिक बचा हुआ है, जिसको हम मंडे को करेंगे, जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया, तो और नए टॉपिक के साथ आऊंगा। फीडबैक देते रहना। सेशन थोड़े छोटे कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वैल्यू देना चाहता हूं। टाइम पे मैं डिपेंड नहीं करता कि कितना टाइम में मैं वो दे पा रहा हूं। अगर मैं 15 से 20 मिनट या आधा घंटा 25 मिनट आप लोगों को जो सिखा रहा हूं वो आपके दिमाग में घुस जाता है, तो मेरे लिए वो सेशन बहुत वैल्यूएबल है ना? तो सेशन पसंद आया तो फीडबैक दे देना। इसके साथ साथ क्लोजिंग, 16, 17, 18 को हमारी क्लोजिंग होने वाली है। जितनी बड़ी फनल को आप क्रिएट कर सकते हो कर लीजिए। 15 तारीख को आशुतोष सर सेशन लेकर आ रहे हैं। उस सेशन को मिस मत करना। रिमाइंडर लगा लो, मेरा वीडियो भी आप लोगों को मिल गया होगा, वो सेशन मिस मत करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजप्शन ऑफ लीड बढ़ा लो। कंजप्शन ऑफ लीड बढ़ाओ, क्योंकि इस बार की मिड मंथ क्लोजिंग और मंथ एंड क्लोजिंग अब तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग होने वाली है। तो फीडबैक शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, मैनेजर के साथ जरूर फीडबैक शेयर किया करो, ताकि मेरे तक वो फीडबैक पहुंच पाए। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से मंडे के दिन 11:30 बजे एक नए